हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम अग्निवीर आर्मी जीडी में जो सामान्य ज्ञान मीन्स जनरल नॉलेज में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसमें जो टोटल मार्क्स कितना का होगा, तो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। तो समझ गए होंगे। तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, समझे ना। और इससे बाहर कुछ नहीं है, आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे एग्जाम तक, जो आप क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का जो है आंसर है इस तरह देते निकल जाइएगा। तो समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए और बहुत सारे आपका मित्र है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे चारों सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, सब क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करवाएंगे, सबका सेपरेट क्लास लाएंगे। और जो भी स्टूडेंट जनरल ड्यूटी मतलब अग्निवीर आर्मी जीडी का फॉर्म डाले हैं, उनको, जो भी फ्रेंड हो उनको क्लास आप शेयर कीजिए। बोलिए से आप यहाँ से मतलब पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, देखिए ये देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सामान्य विज्ञान 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये दोनों का वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, इसका भी आ गया है। 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का आएंगे। और रीजनिंग जो है 5 मार्क्स 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। और नंबर कितना का अंक आएंगे, टोटल मार्क्स कितना है, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो समझ गए ना। तो हम देखिए पूरा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा और पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा है, आपको सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन आपको जानना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन किस किस तरह पूछे जाएंगे आपको अब पता चलेगा। क्वेश्चन क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उत्तरी अमेरिका है। बोलिए सर उत्तरी अमेरिका क्यों, क्योंकि देखिए महाद्वीप की संख्या कितने हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो महाद्वीप की संख्या 7, ये याद रखें कितना है, 7 है। तो बोलिए सर कौन कौन है। देखिए पहले है एशिया, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, आप नोट करते चलिए, अफ्रीका। उसके बाद कौन है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन सा है बताइए, नॉर्थ अमेरिका के बाद आपको साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के बाद आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका के बाद आपका यूरोप है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा आपको क्रम वाइज भी पूछ सकता है। तो समझ गए होंगे, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया जो है एशिया महाद्वीप में है। तो थोड़ा हम एशिया महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। देखिए विश्व की 60% जो आबादी है, विश्व की जो 60% आबादी है आपका एशिया महाद्वीप में निवास करती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एशिया में पामीर का पठार है, क्वेश्चन पूछ देगा पामीर का पठार किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। जिसे विश्व का छत भी मतलब विश्व की छत भी कहा जाता है, किसे, पामीर के पठार को, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है जितना बता रहे हैं ना सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ देगा, एशिया जो है बेरिंग जल संधि को नॉर्थ अमेरिका, देखिए क्या करता है, एशिया और जो नॉर्थ अमेरिका है उसको बेरिंग जल संधि है जो अलग करती है, ये याद रखिएगा। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच कौन सा जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है, ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा हम अफ्रीका के बारे में बता देते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं है। कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं है। तो 3 देश का आपको नाम बता देते हैं, जो चौथा देश आपको दिखे तो वो आंसर आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, नहीं है या है पूछा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सा है, इथियोपिया, क्या है, इथोपिया है, ये याद रखिएगा। इथोपिया है, ठीक है, सॉरी क्या है, इथोपिया। उसके बाद आपको जिबूती है और सोमालिया है। कौन कौन है, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। तो एशिया, अफ्रीका और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको बता देना, इसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। देखिए
उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तर पश्चिम में छोटे अलेयूतियन महाद्वीपों से दक्षिण में पनामा के इस्तेमाल तक फैला हुआ है। ये याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, इतना जान लीजिएगा। इतना क्वेश्चन जो है हम आपको बता दिए हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए, उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो बोलिए सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो बता दीजिए। देखिए, फर्स्ट में कौन है? राजस्थान है। राजस्थान जानते हैं ना, राजस्थान। उसके बाद वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। तो ये याद रखिएगा। तो राजस्थान फर्स्ट पे है। उसके बाद एमपी। एमपी जानते हैं? एमपी एमपी का मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें आप लोग मामा भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो आपका वर्तमान में सीएम है, एकनाथ शिंदे है। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बताते हैं एक क्वेश्चन में आपको कितना जानकारी देते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्य है, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद आपका यूपी आ जाता है। तो दो का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो किसको हराया था बताइए? तो सिराजुद्दौला को हराया था। बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो बोलिए सर इतना तो हमको पता था, ठीक है, इतना तो हमको पता था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा और आप बताइए इसके बारे में विशेष जानकारी, जो हमको थोड़ा सा। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री सिर्फ देखिए, लोग क्या बोलता है, हिस्ट्री को रट लीजिए रट लीजिए। ये हिस्ट्री को रटा नहीं जाता है, हिस्ट्री को आपको समझना पड़ता है। तो देखिए, हम पृष्ठभूमि कैसे तैयार करते हैं, आप ऐसे पढ़िएगा ना, आपको पढ़ने में मतलब अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को जोड़िए। तो क्या है? प्लासी का युद्ध। देखिए, बोलिए सर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून को हुआ था। तो ऐसा तो नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछ देगा 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अंग्रेज के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये जो अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड क्लाइव किया था। ठीक है, इतना समझ आइए। उसके बाद बोलिए अच्छा चलिए सर ठीक है, बंगाल का नवाब था, तो ये नवाब कब क्यों बना, कब क्यों मतलब कौन पहला नवाब था, कैसे नवाब बना, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और युद्ध कैसे हुआ, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, मुगल वंश में आप लोग जानते हैं औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी शासक बनता है, उसको उत्तर मुगल काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर मुगल काल। उसमें शाह बेखबर है। उसके बाद जहांदार शाह था, फर्रुखसियर था, मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह जफर जो कि अंतिम शासक था, जिसे आप मोहम्मद शाह द्वितीय भी बोलते, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल शासक था, आप लोग जानते हैं। तो जो 1857 क्रांति में मतलब नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। तो क्या है इसके बारे में देख लीजिए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद क्या होता है, 1717 ईस्वी में बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लेता है मुर्शिद कुली खां। क्या है? मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है और बंगाल का सूबेदार बन जाता है। कब? 1717 से 1727 ईस्वी में। उसके बाद उसी दौर में जब 1756 ईस्वी में क्या होता है, 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है, तो उसका जो भांजा होता है उसका नाम क्या होता है? सिराजुद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला जो नवाब बनता है, ठीक है। तो उसके बाद नवाब बनता है, तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब नया नवाब बनता है, तो अंग्रेज और जो सिराजुद्दौला के बीच में थोड़ा सा झपट हो जाता है। मतलब जानते हैं ना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा झपट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे पहले की घटना है 20 जून 1756 ईस्वी की, याद रखिएगा। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घट जाती है। उसमें जो अंग्रेज एक बचे थे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो सिराजुद्दौला जो है 14/18 जो कमरे में, ठीक है, लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। इसमें से आपको 23 जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो जीवित बचे थे। ब्लैक होल की घटना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1757 ईस्वी में आपको प्लासी का युद्ध हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो वो युद्ध नहीं बोलिए, वो जो एक तरह का षड्यंत्र था, उसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, याद रखिएगा। उसी में क्या होता है, उसका जो सेनापति होता है मीर जाफर, सिराजुद्दौला का क्या करता है, उसको सहायता नहीं करता है, याद रखिएगा। उसके बाद राय दुर्लभ भी सहायता नहीं करता है। उसके बाद एक व्यापारी था बंगाल का,
क्या नाम था, अमीन चंद, वो भी मतलब क्या करता है, साथ नहीं देता है। उसके बाद उसका मौसी थी एक घसीटी बेगम, वो भी साथ नहीं देता है। समझ ना, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से ऐसा पूछने देखने को मिल जाता है। तो पलासी के युद्ध के बारे में आपको बता दिए, तो 3 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है, देखिए पूरा करवाने का, देखिए यहाँ पूछा क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। पूरा करवाने का बोला है तो इल्तुतमिश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए शुरू कौन करवाया था, तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में करता है, जो कि किसका दास था, किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो वो स्टार्ट करता है, लेकिन जो निर्माण करवाता है पूरा इल्तुतमिश करवाता है। और दास वंश का यदि वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो वास्तविक संस्थापक कौन है बताइए, तो इल्तुतमिश ही होगा। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, समझ गए ना। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है, कुतुब मीनार में कितने मंजिल है, तो 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और जो लास्ट मंजिला 5वां मंजिला है उसका निर्माण कौन करवाया है, फिरोज शाह तुगलक करवाया है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये याद रखिएगा, तो इतना आप याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखें ना क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे आपको सब हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन बता दे और आंसर बताते चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए क्या पूछा है, मयूर सिंहासन पर, तो अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि शासन करता है 1719 से 1748 ईस्वी, जब मतलब उत्तर मुगल काल में, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1707 के बाद आपको जो मुगल काल में जितना भी मतलब शासक आया है उसे उत्तर मुगल काल कहते हैं, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। और मुगल वंश का स्थापना कौन किया था, बाबर किया था 1526 ईस्वी में, इतना आपको जानना जरूरी है। उसके बाद क्या है, बोलिए सर मयूर सिंहासन पर अंतिम जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1739 ईस्वी में आप लोग जानते हैं दिल्ली पर आक्रमण कर देता है कौन, नादिर शाह। नादिर शाह जो है आक्रमण कर देता है, और जो मयूर सिंहासन है और जो हीरे जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लेके ईरान चला जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखना है, आपको समझना है। उसके बाद आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, सर मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था? तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था, और इसे दिल्ली में रखा गया था। कहाँ पे, दीवान ए खास में ये सिंहासन जो है मयूर सिंहासन रखवाया गया था। सॉरी, ये याद रखिएगा। तो 5 का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। 1985 ईस्वी में, 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, जो दल बदल विरोध जो कानून लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था, जो कि संविधान के 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल जो है आपको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, इतना आपको जानना जरूरी है। बोलिए सर दल बदल कानून क्या है? देखिए दल बदल कानून में संसद, या आप लोकसभा बोलिए या विधानसभा बोलिए, उसमें सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि शामिल होता है कोई भी सदस्य, तो उसे क्या किया जाता है, उसे दंडित दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य ये होता है कि सरकार में स्थिरता बनी रहे, ठीक है, सरकार में स्थिरता बनी रहे, और जल्दी जल्दी जो चुनाव हो, चुनाव नहीं करवाया जा सके। इसलिए दल बदल जो कानून है 92 मत कितना है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था, और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरह पढ़िए, इसलिए बोलते हैं थोड़ा क्लास को शेयर कीजिए, क्लास है जो रेगुलर आपको आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, कितना है चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, बोलेंगे सर मेरा क्वेश्चन सही था, नहीं नहीं,
किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज यूनान के राजा सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्ष तक रहा था। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मेगास्थनीज का विवरण जो भारत में रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है, तो इसका जो विवरण है कौन सा पुस्तक में किया गया है? तो कौन सा पुस्तक में किया गया है? इंडिका पुस्तक में किया गया है, ये याद रखिएगा। तो बोलिए सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, इंडिका पुस्तक में क्या है? देखिए, इंडिका पुस्तक में जो मेगास्थनीज के द्वारा उसमें मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया गया है। और इंडिका में सिंधु नदी और गंगा नदी का भी वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है VVI है, सिंधु नदी और गंगा नदी का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आपको बता दें, इंडिका पुस्तक में जो मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य मौर्य समाज थे 7 भागों में विभाजित थे। कितना? 7 वर्गों में विभाजित थे। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन क्या है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जानते होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिसे आप सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने वर्ष 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, खुदाई खिदमतकार जो आंदोलन है कब शुरू किया गया था? तो 1930 में किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मतलब गांधी जी के जो नक्शे कदम है उसी पे चले थे और क्या किए थे? आंदोलन किए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। झारखंड पहले स्थान पर है, ठीक है, फर्स्ट स्थान पे है। छत्तीसगढ़ सेकेंड स्थान पे है। और उड़ीसा जो है थर्ड स्थान पे है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड फर्स्ट स्थान पे, छत्तीसगढ़ सेकेंड और उड़ीसा थर्ड स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? VVI क्वेश्चन है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कथकली जो है कहाँ से संबंधित है? तो बताइए, क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, केरला से संबंधित है। कहाँ से? केरल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्या है? कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। इस नृत्य के विषय को महाभारत, रामायण आदि पौराणिक जो कथाएं हैं इसमें लिया गया है, मतलब वहां से लिया गया है। इस नृत्य में मुखौटों का प्रयोग भी किया जाता है। किसमें? कथकली में। तो 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके और आपको बता दें, देखिए, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो हम सेपरेट वीडियो ला देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, जो महत्वपूर्ण जो स्टेट है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी है, कोलट्टम है, उसके बाद बुट्टा बोमल्लू है। ये सब लोक नृत्य कहाँ का है? मतलब आंध्र प्रदेश का है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बिहार से पूछ देगा। तो बिहार से क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें भी देखने को मिला है। जाट जटिन, विदेशिया, कजारी कहाँ का है? आपका लोक नृत्य बिहार का है। कर्नाटका का देखिए, यक्षगान है, हटारी है, सुग्गी है, लाम्बी है। तो ये याद रखिएगा। और केरला का कौन है? कथकली तो है ही, और मोहिनीअट्टम भी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको असम से देखने को मिल जाता है। तो ये सब नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा, और इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। असम का क्या है? बिहू है, नट पूजा है, बिछुआ है, कानोई लोक नृत्य है, बागुरुम्बा लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन बताइए? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया है। क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया है, जिसमें जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल है 28 जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। तो इसमें आप देख लिए ना, देखिए यहाँ पे कौन अनुच्छेद जोड़ा गया है? 21A जोड़ा गया है। और भी महत्वपूर्ण आपको बता दें क्या है, देखिए,
86 बार जो संविधान संशोधन 2002 आया था, उसमें अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया है। उसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें क्या कहा गया है, उसमें बोला गया है जो माता पिता है उनको भी ये अधिकार दिया गया है कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेजें, किसी तरह बच्चे को आपको स्कूल में भेजना ही है। तो कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है, तो 51A में बताया गया है। उसके बाद आपसे पूछ देगा 84वां संविधान संशोधन 2001, ये नोट कर लीजिएगा। उसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है 84वां संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों की संख्या है निश्चित की गई है। 2026 के बाद ही जनसंख्या के आधार पे जो आपका विधानसभा और लोकसभा की जो संख्या है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में देख लेते क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, रुधिर कानू मतलब आरबीसी में ऑक्सीजन का परिवहन सुचारू बनाए रखना है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की उपस्थिति रहती है। यदि आप बोलिएगा, आपको माइंड में आता होगा सर, शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी तो क्या होगा। शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी तो खून की कमी हो जाती है शरीर में, और क्या होता है, इससे एनीमिया का खतरा भी हो जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो देखिए 12 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो बताया ना, देखिए क्वेश्चन जो है इसी तरह आपको हम पूरा सॉल्व करवाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, विटामिन से कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो इस पर हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से जानते हैं ना, जो दांत में जो मसूड़ा होते हैं, मसूड़ा कमजोर हो जाता है। और कोई चीज़ यदि फल खाइएगा या कुछ भी खाइएगा तो दांत से क्या होता है, वो रक्त भी आने लगता है, तो ब्लड भी आने लगता है, ये याद रखिएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। रतौंधी नेत्रों का रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है रात में मतलब राष्ट्र नहीं रात में मतलब क्या होता है, स्पष्ट से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए कपास मिट्टी या रेगुरी मिट्टी में बोलिए, कपासी मिट्टी, रेगुरी मिट्टी, काली मिट्टी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी का काला रंग क्या है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट या जीवाश्म की उपस्थिति के कारण हुआ है। तो बोलिए सर, जो काली मिट्टी है, जो महत्वपूर्ण जो काली मिट्टी है, जो कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो कौन कौन राज्य में, नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और गुजरात में पाई जाती है। और काली मिट्टी में लोहा, चूना, उसके बाद जो मैग्नीशियम है और कार्बनिक पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है, ये नोट रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो बताइए किस वर्ष आरंभ की गई थी, 1954 में आरंभ की गई थी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है 1954 ईस्वी में आरंभ की गई थी। चकबंदी योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसका संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। तो कब किया गया था, 1954 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है, जब ये चकबंदी योजना मतलब सफल हो गया था, तो 1958 ईस्वी में पूरा यूपी में चकबंदी योजना को शुरू कर दी गए थे। और वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। तो ये नोट रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इसी तरह आपको आता रहेगा, मैथ का भी आता रहेगा, उसके बाद रीजनिंग का भी आता रहेगा, उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान आ ही रहा है और सामान्य विज्ञान भी आता रहेगा। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए, थोड़ा सा स्टूडेंट को जुड़िए, तो पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।